साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में यमराज सिंह चौहान शामिल हो गए। ये यमराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, यमराज सिंह चौहान के बारे में जानने के लिए व्यापम घोटाले के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले जानें ये व्यापम क्या होता है। मध्य प्रदेश में एक बोर्ड है जिसका नाम है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, और हिंदी में उसको कहेंगे व्यावसायिक परीक्षा मंडल। और ये जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल है, इसी का संक्षिप्त रूप है, संक्षेप में इसी को कहते हैं व्यापम। व्यापम का गठन बहुत पहले हुआ था, 70-80 के दशक में ही हुआ था, और इसका उद्देश्य था कि अलग अलग परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की, सरकारी अधिकारियों की बहाली करना, या फिर कॉलेजों में एडमिशन लेना, मेडिकल कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना। तो व्यापम कुल मिलाकर 13 किस्म की परीक्षाएं लेता था, और उसमें उन परीक्षाओं के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में भी विद्यार्थियों का दाखिला होता था, फॉरेस्ट गार्ड भी बनाए जाते थे, वन रक्षकों की भी नियुक्ति होती थी। और नेचुरल है कि जिस देश में इतनी बेरोजगारी हो, तो व्यापम की जो परीक्षाएं होती थी, 13 परीक्षाएं जो होती थी, उसमें लाखों लाख लोग हर साल बैठते थे, और किसी का दाखिला होता था कॉलेज में, किसी को नौकरी मिलती थी। 2009 तक, 8-9 तक आते आते इस तरह की शिकायतें मिलने लगी कि व्यापम में कुछ गड़बड़ चल रहा है। कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, कुछ गोरख धंधा मालूम पड़ता है। और बीच बीच में ऐसी शिकायतें होती थी, कभी किसी जिले से शिकायत आती थी, कभी किसी जिले से शिकायत आती थी। लेकिन उन शिकायतों को न सरकार गंभीरता से लेती थी, न प्रशासन गंभीरता से लेता था। लोगों को लगता था कि ऐसे ही जिनकी बहाली नहीं होती है, जिनका दाखिला नहीं होता है, वे कुछ से कुछ बोलते हैं। 2013 आते आते ऐसी शिकायतों की बाढ़ आ गई, और बाढ़ ऐसी आई कि हार कर जो उस समय मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनको एसटीएफ बनाने का आदेश देना पड़ा। एसटीएफ मतलब स्पेशल टास्क फोर्स। उसके बाद तो समझिए कि बिल्कुल हंगामा हो गया मध्य प्रदेश में। इंदौर के एक वहां डॉक्टर थे, डॉक्टर आनंद राय। डॉक्टर आनंद राय को आप विसल ब्लोअर कह सकते हैं। विसल ब्लोअर उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी बड़े घोटाले का पर्दाफाश करता है। विसल ब्लोअर का शाब्दिक अर्थ हुआ सीटी बजाने वाला, लेकिन उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी घोटाले पर से पर्दा हटाता है। तो इंदौर के डॉक्टर आनंद राय ने विसल ब्लोअर का काम किया। उन्होंने आरटीआई के तहत बातें मांगी और एक पीआईएल किया, यानी जनहित याचिका किया। और उसके बाद एक तरह से जो व्यापम का पाप का घड़ा था वो फूट गया। उसके बाद तो ऐसी हालत हो गई कि पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 1000 प्राथमिकियां दर्ज हुई विभिन्न पुलिस थानों में। और पता चला कि इस पूरे जो व्यापक घोटाला है, इसके सूत्रधार का नाम है, किंग पिन का नाम है जगदीश सागर। जगदीश सागर की गिरफ्तारी भी हुई। जब तहकीकात शुरू हुई व्यापम घोटाले की, तो कहते हैं कि लोगों के होश उड़ गए, हाथ के तोते उड़ गए। उसमें इतना ज्यादा गड़बड़ झला हुआ था। गड़बड़ झला करने के कई तरीके थे। एक तरीका तो था जिसको इंजन बोगी सिस्टम कहते थे। जैसे ट्रेन में एक इंजन होता है और उसके पीछे पीछे डब्बे होते हैं, बोगी होते हैं। उसी तरह क्या किया जाता था, किसी तेज लड़के को बैठा दिया जाता था परीक्षा में, और उसके बाद के जो रोल नंबर रहते थे वो फिसड्डी लड़कों के रहते थे। अब वो जो तेज लड़का सवालों के जवाब देता था, जो ओएमआर शीट भरता था, वो फिसड्डी बच्चे जो थे वो उसकी नकल करते थे। और उसमें एडमिट कार्ड में तस्वीरें बदल दी जाती थी। तस्वीर बदल के जो तेज लड़का था उसकी तस्वीर ला दी जाती थी, और फिर बाद में उस तस्वीर को हटा के फिर जो ओरिजिनल लड़का था या लड़की थी उसकी तस्वीर लगा दी जाती थी। ये नेचुरल है कि इतना बड़ा जब एडमिट कार्ड में भी घोटाला हो रहा था, तो वो सब व्यापम
के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से हो रहा था। फिर एक दूसरा तरीका था, वो तरीका था कि ओएमआर शीट लोग खाली छोड़ देते थे। मतलब ओएमआर शीट में आप जानते हैं गोल गोल रहता है, उसको पेंसिल से रंगना रहता है, तो उसमें लोग सिर्फ अपना रोल नंबर भर के, सेंटर नंबर ये वो भर के उसको छोड़ के निकल जाते थे। पैसों का लेन देन हो चुका रहता था, कुछ पैसे एडवांस दिए जाते थे, कुछ पैसे काम होने के बाद दिए जाते थे, और ओएमआर शीट को रंगना, उसमें सही उत्तर भरना, ये सब व्यापम के कर्मचारियों और अधिकारियों का काम था। इसके अलावा एक और रास्ता था, वो था कि सीधे पेपर लीक हो जाना। मतलब जो प्रश्न पत्र पूछा जाना है वो 4 दिन पहले, 5 दिन पहले सीधे लीक कर दिया जाता था। तो इस तरह पूरे व्यापम घोटाले में झोल झाल हुआ था। उसके बाद जब धर पकड़ शुरू हुई तो इसमें बड़े बड़े लोग पकड़ाने लगे। एक मध्य प्रदेश में माननीय शिक्षा मंत्री रहे थे लक्ष्मीकांत शर्मा, वो शर्मा जी भी जेल चले गए। बहुत सारे सफेद पोशों की गिरफ्तारियां हुई, और अंत में ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, उसने आदेश दिया कि व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच होगी। आप जानते हैं जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो है, जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, वो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यापम घोटाला इतना बड़ा है कि इसकी जांच राज्य स्तर से नहीं हो सकती है, सीबीआई इसकी जांच करेगी। और सीबीआई ने वो जितने भी 1000 एफआईआर हुए थे सबको अपने पास ले लिया। अब साथियों, सीबीआई तो सीबीआई है, सीबीआई तो कोई तो स्वतंत्र एजेंसी है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई पर टिप्पणी की, आप जानते हैं कि ये पियड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। तो चूंकि मध्य प्रदेश में राम भक्तों की सरकार थी और 2014 से केंद्र में भी राम भक्तों की सरकार आ गई, तो सीबीआई को आदेश दिया गया कि भाई राम भक्तों को इस घोटाले से बचाया जाए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाए। तो सीबीआई ने टाइम पास करना शुरू किया, ऑपरेशन लिपापोती शुरू कर दी। इस बीच क्या हुआ कि व्यापम घोटाला से जुड़े लोगों की रहस्यमय मौतें होने लगी, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई दर्जन लोगों की रहस्यमय मौत हो गई। अब एक एक को तो मैं नहीं गिना सकता, वीडियो छोटा है, कुछ मैं मिसाल देता हूँ। एक जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज है, उसके डीन जो थे वो गए थे दिल्ली के में एक होटल में ठहरे थे। अचानक होटल में उनकी लाश पाई गई। जबलपुर के इस मेडिकल कॉलेज में भी दाखिलों की गड़बड़ी की शिकायत मिली थी व्यापक घोटाले, और डीन होटल में थे दिल्ली में, और दिल्ली में उनकी लाश मिली। एक रिपोर्टर थे, संवाददाता थे, उनका नाम था अक्षय सिंह। अक्षय सिंह झाबुआ जिले में गए, मेघनगरी एक जगह है वहां गए। वहां एक लड़की थी, उसका नाम था नम्रता दमोर। नम्रता दमोर ने की कुछ दिनों पहले रहस्य में मौत हो गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि हत्या हुई है, कुछ ने कहा खुदकुशी हुई है। तो अक्षय सिंह गए नम्रता दमोर के माँ बाप से इंटरव्यू करने के लिए कि आपकी बेटी कैसे मरी। इंटरव्यू खत्म हुआ, उसके बाद अचानक अक्षय सिंह की तबीयत बिगड़ गई, उनके मुंह से झाग निकलने लगा, फेन निकलने लगा, देखते देखते वो मर गए। उसके बाद कोई आदमी सड़क दुर्घटना में मर गया, कोई गवाह इधर मर गया, उधर मर गया। तो भारत के इतिहास में, ये मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरे भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा खूनी घोटाला किसी ने नहीं देखा था। इस घोटाला तो हुआ ही, और उससे जुड़े लोग रहस्यमय तरीके से मरने लगे। तो उसी के उपलक्ष्य में शिवराज सिंह चौहान का नाम उनके विरोधियों ने रख दिया यमराज सिंह चौहान। अब यमराज सिंह चौहान, जो इतने खूनी घोटाले जिनके कार्यकाल में हुए थे, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी इस घोटाले को दबाने की, क्योंकि वरिष्ठ राम भक्त थे, तो घोटाला दबाना तो उनका पुनीत कर्तव्य था। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले डॉक्टर आनंद राय को मैनेज करने की कोशिश की। डॉक्टर आनंद राय के बारे में मैं बता चुका हूं आपको कि इंदौर में के हैं और विसल ब्लोर वही थे। तो आनंद राय को परेशान करने के लिए कहा, क्या किया गया कि उनका तबादला इंदौर से धार जिले कर दिया गया, और उनकी वाइफ जिनका नाम डॉक्टर गौरी राय है, उनका भी तबादला कर दिया गया। इस तबादले की कोई जरूरत नहीं थी, इसको एक तरह का पनिशमेंट ट्रांसफर था। उसके बाद क्या हुआ कि शिवराज सिंह चौहान ने आनंद मिश्रा को मिलने के लिए बुलाया। डॉक्टर आनंद मिश्रा को यमराज सिंह चौहान ने कहा कि भाई आपको इस तरह से परेशानी हो रही है, आप इंदौर से धार में जाइएगा, आपका ये है वो है, तो आप जरा इसमें नरमी बरतें, ज्यादा उछल कूद नहीं करें, ज्यादा घोटाले की बात नहीं करें, मुझे भी बचा के रखें, तब मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ।
ये बात डॉक्टर आनंद राय ने आकर मीडिया को बता दी। उसके बाद फिर हंगामा मच गया। अब मुख्यमंत्री से कोई यदि मिलता जुलता है तो इसका तो लेखा जोखा रखा जाता है। मुख्यमंत्री का एक प्रधान सचिव होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, तो उसको भी बात माननी पड़ी कि हाँ, डॉक्टर आनंद राय से तो यमराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई थी। उसका इतना हंगामा हो गया कि अंत में डॉक्टर आनंद राय का जो ये था ट्रांसफर था, उसको रद्द करना पड़ा। अब हुआ कि अब डॉक्टर आनंद राय को कैसे डराया जाए। तो साथियों, इस देश में कानून है SC/ST एक्ट, यानी कि अनुसूचित जाति जनजातियों पर जो अत्याचार होते हैं उनको रोकने का कानून है। बड़ा लंबा चौड़ा कानून है, बहुत अच्छा कानून है। लेकिन जैसा कि होता है हमारे देश में, हर कानून का दुरुपयोग भी धड़ल्ले से होता है। मैं खुद एक जमाने में SC/ST सेल में SP हुआ करता था, CID में। मैंने देखा कि धड़ल्ले से किसका दुरुपयोग होता है। बहुत सारे अगड़ी जातियों के जो लोग रहते हैं, निर्दोष रहते हैं, उनको भी फंसा दिया जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुख्यमंत्री सचिवालय में कोई उप सचिव थे, वो यही दलित या आदिवासी थे। उनसे एक केस कराया गया SC/ST एक्ट का, और बेचारे डॉक्टर आनंद राय को जेल में बंद करा दिया गया कि ये शख्स ज्यादा उछल कूद मचा रहा है व्यापक घोटाला को लेकर, तो इसको बंद करो। बेचारे डॉक्टर आनंद राय जेल में चले गए। जेल में कुछ समय रहे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, अंत में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उनको जाकर बेल दिया, वो जमानत पर बाहर निकले। तो व्यापक घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ, उस पर फिल्में बनने लगी, उस पर वेब सीरीज बनने लगा। एक उस पर फिल्म बनी, उस फिल्म का नाम है हलाहल। हलाहल का मतलब जहर होता है। वो फिल्म यदि मौका मिले तो आप देख सकते हैं, संभवतः यूट्यूब पर भी आपको वो फिल्म मिल जाएगी। तो ये व्यापक घोटाला और उसके यमराज सिंह चौहान की कहानी है। अब इस बार जो चुनाव हुए, यानी कि अभी 2 चुनाव के नतीजे आए हैं 4 जून को, उसमें मध्य प्रदेश में भाजपा को अच्छी खासी कामयाबी मिली। खुद जो यमराज सिंह चौहान है, जिनको लोग मामा जी भी कहते हैं, वो 8 लाख वोटों से चुनाव जीत गए। तो अब नरेंद्र मोदी ने सोचा कि भाई, इस तरह के जो लोग हैं जिनके कार्यकाल में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उनको तो मेरे मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए, तभी देश में अमृत काल आएगा और तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। तो यमराज सिंह चौहान को मंत्री बना दिया गया है। अब देखिए, ये मंत्री उस समय बने हैं जबकि देश में एक और घोटाले की चर्चा चली है, जिसका नाम है नीट घोटाला। उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अभी संक्षेप में बताता हूँ आपको। नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रांस टेस्ट। उसके साथ UG लगा रहता है, उसका मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। क्योंकि जो 12वीं पास लड़के लड़कियां होते हैं, जिन्होंने +2 किया होता है, वो इसमें बैठ सकते हैं। 5 मई को जब नीट की परीक्षा हुई थी, उसी समय हल्ला हुआ था कि इसका पेपर लीक कर गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब 4 जून को जो रिजल्ट निकला है नीट का, उसमें 67 लड़के लड़कियां ऐसे हैं, 67, जिनको 720 में 720 नंबर आए हैं। नीट की परीक्षा में कुल 180 सवाल होते हैं, हर सवाल पर 4 नंबर होते हैं, टोटल 720 नंबर होते हैं, और गलत जवाब देने पर 1 नंबर कटता है, यानी निगेटिव मार्किंग होती है। तो 720 में 720 लाने वाले 1 2 नहीं 67 लोग। और अभी तो ये सोशल मीडिया पर एक अंजलि पटेल नाम की गुजराती लड़की का वायरल हो रहा है मामला। +2 में वो फिजिक्स में भी फेल कर गई, केमिस्ट्री में भी फेल कर गई, है ना। लेकिन नीट की परीक्षा में उसको 720 में 705 मिले। तो नीट को लेके अब एक वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। उसमें प्रियंका गांधी का भी बयान आया है, डॉक्टर कन्हैया कुमार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है यमराज सिंह चौहान को इसलिए बुलाया गया हो भारत सरकार ने कि भाई, नीट की परीक्षा जैसे अन्य घोटालों को भी अंजाम देना है। क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना तो नरेंद्र मोदी की हॉबी है। तो इसलिए साथियों, ये वीडियो मैंने आपको सचेत करने के लिए बनाया था कि आप यमराज सिंह चौहान की गतिविधियों पर नजर रखें। इस देश में युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, इसके लिए आप चौकस रखें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।